आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट नंबर चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का क्वेश्चन नंबर 1 प्रकाश के बारे में जानेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। प्रकाश, लाइट, ये लाइट प्रकाश क्या है? लाइट जो है प्रकाश क्या है, लाइट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस फिजिक्स के चैप्टर 1 में। प्रकाश एक ऊर्जा की रूप होती है जो हमारे आंखों में पड़कर किसी वस्तु को दिखाने की संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमारे आंखों में पड़कर किसी वस्तु को दिखाने की संवेदना उत्पन्न करता है। आंखों में पड़ने से तात्पर्य यह बात की नहीं है कि डायरेक्ट प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलकर हमारे आंखों में पड़ता है, बल्कि प्रकाश वहां पड़ता है जिस वस्तु को हम देखते हैं। यदि प्रकाश डायरेक्ट हमारे आंखों पे पड़ेगा तो आंख ही खत्म हो जाएगा। प्रकाश जब भी पड़ता है तो उस वस्तु पर पड़ता है जिस वस्तु को हम देखते हैं। मान लेते हैं कि हम बोर्ड को देख रहे हैं, इस प्लाई बोर्ड को देख रहे हैं, तो प्रकाश इस प्लाई बोर्ड पर पड़ी और इससे परिवर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ी, तब हम बोर्ड को देख पाते हैं। यानी जो भी वस्तु हम देखते हैं प्रकाश उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ती है, तब हम उसे देख पाते हैं। कभी कभी आप लोग घरों के छत पर खड़ा होकर लाइट अपने से बारिएगा तो जहां तक यदि वो लाइट का प्रकाश जहां तक किसी वस्तु से यदि नहीं टकराता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जो ही अगर कोई पेड़ का पत्ता से भी थोड़ा सा अगर वो प्रकाश टकराता है तो उस पेड़ का पत्ता उस प्रकाश का जितना मात्रा को परिवर्तित कर कर आपके आंखों तक भेजती है, तब हम उस पत्ता को दिखाई देता है। यानी थोड़ा थोड़ा वह पत्ता दिखाई देता है। कब? जब उस लाइट का प्रकाश उस पत्ता पर पड़ता है तब। यदि नहीं पड़ता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कारण कि वह किसी वस्तु पर पड़ा ही नहीं, और जब पड़ेगा ही नहीं, जब परिवर्तित ही नहीं होगा तो आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगा, तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाइएगा। इसलिए प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है जिसको हम देखते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा की रूप होती है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमारे आंखों को दिखाने की क्या करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। चलिए, प्रकाश जो होता है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश यह जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और यह प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। यह प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह अनुप्रस्थ तरंग होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कुल मिलाकर आप समझे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा की रूप होती है जो हमारे आंखों में पड़कर किसी वस्तु को दिखाने की संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश का जो पथ होता है वो सरल रेखीय होता है जिसे तिर्यक रेखा से दर्शाया जाता है, और प्रकाश का चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आइए प्रकाश स्रोत पर विचार करते हैं। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश की प्राप्ति होती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में हमको प्रकाश स्रोत जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, एक प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत। वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया हो, अर्थात भगवान के द्वारा किया गया हो, वैसे प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में सूर्य, तारा, चंद्रमा, ये सब जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा अर्थात मनुष्य के द्वारा किया गया हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे ट्यूबलाइट, मरकरी, लैंप, लालटेन,
ये सभी का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है और इससे भी हमें प्रकाश मिलती है, इसलिए यह मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर विचार करेंगे। इसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरण कितने प्रकार की होती है, किरण पुंज क्या है, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे बढ़िया क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट पर विचार करते हैं। प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरण से क्या समझते हैं, प्रकाश की किरण है क्या। तो हम लोग अब प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट पर विचार करेंगे। हम लोग जिस रोड या सड़क पथ या मार्ग से चलते हैं, कोई न कोई हम लोग रोड पर चलते हैं, पथ पे चलते हैं, उस रोड को मार्ग को सड़क या पथ कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश चलती है तो कोई न कोई रास्ता से यहाँ पर पहुंचती होगी, कोई न कोई उसका भी मार्ग होगा, कोई न कोई उसका भी सड़क होगा, कोई न कोई उसका भी रोड होगा। जिस प्रकार हम जिस रास्ता से जिस सड़क से चलते हैं उसे मार्ग पथ या रोड कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश का किरण कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। ये जो प्रकाश जिस रास्ते से हमारे तक पहुंचता है, हम लोगों तक पहुंचता है, ये प्रकाश उस रास्ता को ही, उस पथ को ही, उस मार्ग को ही प्रकाश का किरण कहा जाता है। अर्थात कुल मिलाकर प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश का किरण कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश का जो पथ होता है वह सरल रेखीय होता है और प्रकाश के पथ को तिर्यक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यानी प्रकाश इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है, उसे तिर्यक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। प्रकाश कुल मिलाकर प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश का किरण कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोग जिस रास्ते से, जिस सड़क से, जिस रोड से जाते हैं उसे मार्ग या सड़क या रोड कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार किरण भी कोई न कोई, प्रकाश भी कोई न कोई रास्ता से हमारे नजदीक पहुंचता है। उसी रास्ता को, वही रास्ता प्रकाश के लिए प्रकाश का किरण कहलाता है। अर्थात प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश का किरण कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश का किरण जो होता है, प्रकाश का पथ जो होता है सरल रेखीय होता है, जिसे तिर्यक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। आइए आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तु से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तु क्या है, उदाहरण दे। चलिए सबसे पहले इस पर विचार करेंगे। पारदर्शी वस्तु पर, पार माने होता है आर पार, पार माने होता है आर पार, दर्शी माने दिखाने वाला, दर्शी माने दिखाने वाला, दर्शी माने होगा दिखाने वाला। पार माने होता है आर पार और दर्शी माने दिखाने वाला। वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को आर पार जाने देता है या आर पार कर जाती है प्रकाश की किरण, वैसे वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे में देखिए कांच, जैसे में होता है कांच, कांच जो होता है, कांच यानी शीशा। लालटेन आप लोग जरूर देखे होइएगा, लालटेन से आप लोग पढ़े भी होइएगा। लालटेन के अंदर बत्ती जलता है और प्रकाश कांच को पार करके आती है, तब हम लोग पढ़ पाते हैं, क्योंकि बत्ती अंदर जलता है और लालटेन का शीशा बाहर की तरफ रहता है, कांच जो बाहर की तरफ रहता है। ये बत्ती जलेगा और इससे प्रकाश आर पार करेगी इस कांच से, तब तो हम पढ़ पाएंगे। यानी जो ये कांच है, यह कांच जो है पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, क्योंकि यह अपने से होकर प्रकाश की किरण को आर पार करने देती है। चलिए अगर ऐसे याद आप रखना चाहते हैं तो पार माने आर पार होता है, दर्शी माने दिखाने वाला, वस्तु माने वस्तु, माने वैसा वस्तु जो किसी को आर पार दिखा दे, वैसा वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। या वैसे वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश के किरण को आर पार चली जाने दे,
उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है, जैसे में कांच। अब आइए अपारदर्शी वस्तु पर। अ माने होता है फ्रेंड न, अ माने होता है न, पार माने होता है आर पार। अभी आपको हमने बताया कि आर माने होता है पार माने होता है आर पार, अ माने होगा न, दर्शी माने होगा दिखाने वाला। यानी वैसा वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश की किरण को आर पार नहीं होने देता है, आर पार जब नहीं होगा तो आप वस्तु को देख ही नहीं पाइएगा। तो वैसा वस्तु जो अपने से प्रकाश की किरण को आर पार नहीं होने देती है, वैसे वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे में आप बोर्ड भी ले सकते हैं, ईंट भी ले सकते हैं, पत्थर भी ले सकते हैं, दीवार भी ले सकते हैं, टेबल भी ले सकते हैं, यानी ये सभी अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण हैं। वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं करती है, वैसे वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे में दीवार ले सकते हैं आप, दीवार, पत्थर इत्यादि, ये जो है अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण है, क्योंकि यह अपने से होकर प्रकाश की किरण को आर पार नहीं होने देती है। यदि ऐसे याद रखना चाहते हैं तो अ माने होता है न, पार माने आर पार, दर्शी माने दिखाने वाला। यानी जो वस्तु अपने को आर पार नहीं जाने दे प्रकाश की किरण को, उसको अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे में दीवार, पत्थर। चलिए अब आइए पारभासी वस्तु पर विचार करते हैं। पारभासी वस्तु वैसा वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश के अंशतः भाग को आर पार करने दे, यानी थोड़ा मोड़ा भाग को आर पार करने दे, वैसे वस्तु को पारभासी वस्तु कहा जाता है। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, मच्छरदानी का कपड़ा, सूती कपड़ा, ये सब जो है पारभासी वस्तु का उदाहरण है, क्योंकि इन सभी वस्तुएं अपने से होकर प्रकाश की किरण को पूर्णतः आर पार नहीं होने देती है, केवल थोड़ा सा भाग प्रकाश का इससे आर पार करती है। तो इसलिए ऐसे वस्तु को पारभासी वस्तु कहा जाता है। तो लिख सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, मच्छरदानी का कपड़ा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ये सब जो है आपको पारभासी वस्तु का उदाहरण है। तो कुल मिलाकर आप समझे कि वैसा वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश के थोड़ा मोड़ा भाग को यानी अंशतः भाग को आर पार करने देता है, उसे पारभासी वस्तु कहा जाता है। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, मच्छरदानी का कपड़ा इत्यादि। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें।